राम राम भैया, माता दी, जय जय सीताराम। देहाती गोरख मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली साधना देने के लिए जा रहा हूँ, जो कि यही एक जिंदगी साधना है। बहुत ही शक्तिशाली साधना है, पावरफुल साधना है भैया। इस साधना को करने के लिए आपको एक योग गुरु की आवश्यकता है। देखो ये साधना खतरनाक होती है, जैसे जिंदगी, भूत की, बेताल की, ब्रह्म राक्षस की, पिचास की, डंकनी की, शंकनी की, प्रेतनी की, चुड़ैल की, ऐसे में ये साधना बहुत खतरनाक होती हैं। इनको किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना को करना चाहिए। निर्देशन का मतलब ये गुरु मंत्र प्राप्त करके ही इन्हें साधना को करना चाहिए। ये साधना लाभदायक तो बहुत हैं, लेकिन खतरा भी इनमें बहुत है, ठीक है। इसलिए गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र का हमेशा ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यह भी साधना एक दिव्य साधना है, ग्रामीण साधना है, पावरफुल साधना है। मात्र 3 दिन की यह साधना है। 3 दिन के अंदर अंदर में जिंदा आपके सम्मुख 1 से 1% आ जाएगा। लेकिन दोस्तों सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र आपके पास होना अत्यंत ही आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो भैया इस साधना को करने के लिए आपको थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता रहेगी। वो सामग्री आपको आगे बताऊंगा, किस प्रकार से इससे वचन लेना है वो भी बताऊंगा। संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों यह साधना घर में नहीं होगी, यह साधना बाहर जंगल में होगी, शहर से बाहर होगी, गांव से बाहर होगी, किसी मंदिर से दूर होगी, ठीक है। मंदिर के पास में नहीं हो पाएगी। इस साधना को करने के लिए आपको एक खुला आसमान की आवश्यकता है। खुला आसमान होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल खुला आसमान। वहां पर जाकर आपको और एक छोटा सा गड्ढा कर लेना है, जहां पर बैठते हो, ठीक है, छोटे से मैदान में, ठीक है। कम से कम 3 हाथ इधर आराम से बैठ जाओ, ज़्यादा नहीं, इतना बड़ा गड्ढा होना अत्यंत जरूरी है, ठीक है। गड्ढा कर लेना है फावरे से। गड्ढा करने के बाद में दोस्तों इसमें आपको 2 तिखाल बनानी है, जैसे अलमारी होती है घर की, उसी प्रकार से एक दाएं एक बाएं सामने पर, ठीक है। 2 इसमें मतलब तिखाल बना देनी है। मेरी भाषा में तिखाल बोला जाता है उसे, जैसे अलमारी होती है, ठीक है, छोटी छोटी बना देनी है। तो एक अलमारी में उसका सामान रखा रहे जो होना चाहिए, जैसे धूप, लौंग, अगरबत्ती इत्यादि। दूसरी साइड को जो अलमारी आप बनाओगे उसी गड्ढे में, उसमें आपको केवल उसका दीपक जलाना है, असली देसी घी का, सामने पर, ठीक है। पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आपको ये साधना करनी है और आपको बैठ जाना है। कोई आसन आपके लिए चाहिए, ठीक है। आसन लगाकर आप इस साधना को कर सकते हो। प्रथम इस साधनाओं में कोई भी साधना करो संकल्प लेना पड़ता है, जैसे मैं फलाने गुरु का शिष्य, फलाने का पुत्र, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं फलाने जिंदगी या देवी की या अप्सरा की या किसी की साधना में करना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें आप मेरी सहायता करें और इतने दिन की मैं इस साधना को कर रहा हूँ। दोस्तों इस प्रकार से उस देवता पर जो संकल्प लेते हो वजन पड़ जाता है, ठीक है। जिसका नाम लेकर आप संकल्प करोगे उस देवता पर वजन पड़ने लगता है, मतलब लग जाता है, ठीक है। संकल्प लेते ही साधना को प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे आज संकल्प लिया है और 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद हम साधना करें, ऐसा नहीं। जैसे आज ही हमने संकल्प लिया है तो आज के दिन से ही साधना प्रारंभ कर देनी चाहिए, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें कुछ सामग्री लगेगी, जैसे भैया गूगल धूप, ठीक है। उसमें हवन सामग्री आपको थोड़ी सी मिला देनी है, लो आने इसमें नहीं चलेगी। और थोड़ी सामग्री जैसे मैं बताता रहता हूँ आपको, गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में और भैया आपको वहाँ पर जाना है जहाँ पर आपने स्थान का चुनाव किया, ठीक है। अब तो जाड़े का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, साधना अतिशीघ्र हो जाएगी, ठीक है। 8 बजे से ही आपको इस साधना को कर देना है, 7 बजे से ही साधना को कर देना है। लेकिन भैया मेरे कहने का केवल उद्देश्य यही है कि वहाँ पर किसी मनुष्यों का आवागमन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
बिल्कुल एकांत भाषा होनी चाहिए साधना के लिए, ठीक है दोस्तों। एक बात और बता दूं, या मेरे शिष्य हो या कोई भी हो, जो आपको साधना में अनुभव हो रहे हैं, कभी किसी को शेयर न करें, किसी को न बताएं, ठीक है। किसी देव देवता की साधना कर रहे हो आप, उसको भी कदाप नहीं बताना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल गुप्त तरीका से ये कार्य करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। किसी को मालूम नहीं पड़े, साधना करते समय कोई देख ले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने मुंह से नहीं बताना चाहिए कि मैं अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, कि परी कर रहा हूँ, कि किसी जिंदगी कर रहा हूँ, या किसी की साधना कर रहा हूँ। अपने मुंह से कभी भी नहीं कहना चाहिए। साधना संपन्न हो जाए फिर भी नहीं, अपने गुप्त शक्तियों को किसी के सामने पृथक में नहीं बताना चाहिए, ठीक है। कि मैं इतनी साधना कर रखी है, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं अपने मुंह से कभी जीवन में बोलना तक नहीं है, ठीक है दोस्तों। यह साधना आपको मतलब मंगलवार से होगी। मंगलवार को एकांत जगह में आपको पहुंच जाना है। सोमवार को आपको इसकी तैयारी कर देनी है फुल बिल्कुल, ठीक है। वहां पर बैठ जाना है और इस मंत्र का आपको केवल 5 सेकंड बार इस मंत्र का आपको वहां पर हवन कर देना है, ठीक है। एक शराब की बोतल सामने पर रहेगी और थोड़ी सी मिठाई रहेगी, सौम्यजंद है बिल्कुल, ठीक है। शराब की दार कभी जब देते रहना है। तो भैया मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु को मरघट 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 में मसान, जलाल जंद हाजिर खड़ा, ना आए तो तेरे गुरु की आन, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। ओम नमो आदेश गुरु को मरघट 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 में मसान, जलाल जंद हाजिर खड़ा, ना आए तो तेरे गुरु की आन, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस मंत्र को भी मैं डिस्प्ले में लिख के आगे डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस साधना को करने के लिए आपके कुछ फूल चाहिए इसमें, ठीक है। फूल प्रतिदिन अर्पित करते रहना है। यह जिंद बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली जिंद है, पावरफुल जिंद है। धन पैसों की कमी को संकटों में दूर कर देता है। जो वस्तु मंगाओगे तुरंत ला के दे देगा, इतना शक्तिशाली जिंद है, ठीक है। मिठाई से लगाकर जो कुछ चीज़ मंगाओगे तुरंत ला के देगा, आते ही आता आपको। यह जिंद बहुत ही शक्तिशाली जिंद है, दुश्मनों का नाश करने वाला है। एक भाई बन के, एक जैसे भाई होता नहीं है कि भाई की सहायता करता है दुख संकट पाने पर, उसी प्रकार से जिंद भाई बनकर और साधक की हमेशा सुरक्षा करता है, साधक की कमियों को हमेशा पूरा करता है। लेकिन दुरुपयोग करने के लिए शक्ति का कभी भी किसी समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस साधना को करने से तांत्रिक एक उच्च श्रेणी का तांत्रिक बन जाता है। बहुत ही दिव्य साधना है, सौम्य साधना है। सुरक्षा मंत्रों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सुरक्षा घेरा लगा देना है और भैया सारी सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करना है, जो आपके गुरु ने आपको दिया है उसी मंत्र से आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों गुरु मंत्र सरस्वती मंत्र होना प्रत्येक साधनाओं में अत्यंत ही आवश्यक है, ठीक है। तो यह साधना मात्र 3 दिन की साधना है। 3 दिन के अंदर अंदर में यह जलाल दिन आपके सम्मुख प्रकट में आ जाएगा, प्रत्यक्ष में आ जाएगा, ठीक है। सामने से प्रत्यक्ष होगा। अनुभव भी आपको ढेर सारे पहले दिन से अनुभव होना प्रारंभ हो जाएंगे, भयंकर अनुभव होंगे, ठीक है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ आएगी, धाए पटक मतलब धांधू की आवाज़ आएगी, पटक पटाक की, जैसे मान पीछे को चल रहा हो, ठीक है, या सामने से किसी को पटक लग गई हो, ऐसी आवाज़ आएगी। बहुत तेज आवाज़ प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन डरना नहीं है भैया, साधना के समय पर डरना नहीं है, साधना का अनुभव किसी को बताना नहीं है, ठीक है। सामने से बात करता है, सामने प्रत्यक्ष में आ जाता है। शक्ति जब तक नहीं आती है जब तक साधक ठोस नहीं हो जाता है उसका, ठीक है। बिल्कुल डर है उसके बिल्कुल दूर नहीं हो जाए। अगर तोले भर डर उसके हृदय में रहा, जब तक शक्ति सम्मुख आई नहीं सकती है, अनुभव कराएगी विकराल, ताकि साधक साधना को छोड़ दे। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि जो मंत्र किसी का गुलाम होना चाहिए, ठीक है। मंत्र की ताकत से, गुरु के आशीर्वाद से शक्ति को कंट्रोल किया जाता है ताकि वो हमारा कार्य कर सके। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भाई चैनल पर आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटों दबा दें, ताकि नई जानकारी, ऐसी रोचक जानकारी आपको आगे मिलती रहे। और भैया नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आपको, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई भैया। अगर भैया 2024 में मुझसे कोई गलती है, ठीक है, मेरे मुँह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए भैया आपसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ भैया। जय जय सीताराम। लेकिन प्रेम से बोला करो भैया, जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। राम राम भैया।